गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम राजस्थान भूगोल की मावट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है हम हमेशा से उठाते आए हैं और चीज़ें समझने के लिए नींव खोदना ही ज़रूरी होता है। फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो आगे बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो देखेंगे हम कि भूगोल को समझने के लिए इस ज्योग्राफी में हमें हमारे राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नए भी बने हैं, 41 जिलों का नया राजस्थान, उनकी सिचुएशन, उनकी लोकेशन, ये हमें एकदम अप्रोप्रिएट पता होनी चाहिए ताकि आगे जितने भी सिलेबस हैं, जैसे अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी, है ना। तो उसमें सिलेबस में अपन सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। उसकी बेसिक चीज़ ये है कि पहले आपको 41 ज़िले पता होने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो आप सब लोग बोलेंगे आप ही तो आंसर दे रहे हो 41 है। नहीं, 41 ज़िले नहीं हैं। इस भूगोल की मावट की यही विशेषता रहेगी कि चीज़ों को मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा जाए, गणितीय विधि में आप इसे समझिएगा। तो आज से डिलीट कर दो अपने माइंड से कि हमारा राजस्थान आज की डेट में 41 ज़िलों का नहीं है। हमारे यहाँ ज़िले हैं 28 + 13। अब आप कहोगे 28 और 13 को जोड़ेंगे तो 41 ही तो आएंगे, इसमें नया क्या है? नया नहीं, बहुत कुछ अलग है इस ज्योग्राफी में। तो हमारे 41 ज़िले ना होकर के 28 + 13, ये आपके माइंड को अच्छी तरीके से पढ़ाना है। कितने ज़िले हैं मैं फिर से पूछती हूँ, तो मन मन में रिवाइज करो जहाँ जो बैठे हैं कि 28 + 13 = 41। 28 + 13 = 41 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से हैं, क्यों 28 अलग है, क्यों 13 अलग है, पहले इस पर बात करेंगे, फिर अपन ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करेंगे। तो आइए इस मावट में अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे राजस्थान का मैप। इसमें आज आप कुछ नहीं करोगे, मेरे संग संग उन 41 जिलों को देखोगे। भूल जाओ कौन से निरस्त हुए, क्या हुआ, ये सब क्लास के बीच में आते रहेंगे। आज का हमारा सबसे बड़ा टास्क है जिले कितने हैं। तो आप लोग बोलेंगे 28 + 13 = 41। 41 जिले हैं और संभाग वही ले दे के साथ हो ही गए हैं। 10 थे, 3 जो नए बने थे वो हटा दिए गए। सबको पता है, आगे अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन आज अभी इतना ही करो कि 28 + 13 जिले हमें पता होना चाहिए। ये दोनों जो हैं 28 + 13, ये कम से कम आप मान के चलिए 4 से 5 सवाल लेकर के बैठे हैं, इसलिए इनको सीरियस लीजिए। कैसे हैं 28 + 13? तो देखिए, जिलों की स्थिति को यदि हम देखें तो पाएंगे कि ये जो हमारी बाउंड्री है राजस्थान की, इस बाउंड्री पे जितने डिस्ट्रिक्ट्स लोकेट हैं वो सब कैसे हैं भाई? तो बाउंड्री पर कितने स्थित हैं? तो आप देखो 28। कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तो जो सीमा पर स्थित जिले हैं वो कितने हैं? वो सीमा चाहे तो अपने इंटर स्टेट हो सकती है और इंटर कंट्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल बाउंड्री पर स्थित हैं, या फिर अपन जितने राज्यों के साथ सीमा है उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी आप इतना सा याद करो कि हमें राजस्थान में याद करने हैं। मैं यहाँ पे ऊपर टाइटल लिख देती हूँ, राजस्थान के 41 ज़िले ना होकर के 28 + 13, ये फॉर्मूला इसको शेयर करते रहो। इतने ज़िले हैं हमारे राजस्थान में। इनको कैसे याद करें? तो मैं इस मैप को, सबको पता है, इतना तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन कैसे 28 हैं? तो आप देखो, भूल जाओ अभी आप कि आपको कुछ भी याद नहीं, मैं केवल संख्या में लिखूंगी। 1 नंबर पर अपना गंगानगर है, 2 नंबर पर आएंगे आप बीकानेर है, तीसरे नंबर पर इस पर आपको फलोदी याद करना है, ये फलोदी है। चौथे नंबर पर ये आपको जैसलमेर दिखाई दे रहा है, 5वें नंबर पर आपको बाड़मेर दिखाई दे रहा है। मैं लिखूंगी नहीं एक को भी, आपको बोलना है संख्या के अकॉर्डिंग, क्योंकि गणितीय विधि में पढ़ रहे हैं ना, तो लिखने का क्या काम है अभी। तो चलिए, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। एक बार मेरे साथ बैठे बैठे जिनको पता है वो भी बोलो, ताकि ये चीज़ें आपके लॉन्ग लास्टिंग बने। तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर के बाद ये छठा नंबर आता है जालोर का। तो जालोर के बाद आप देखोगे तो सिरोही आ गया अपना, सिरोही के बाद उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, और फिर आप देखोगे तो ये अपना डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा। 10 जिलों पे अपन आ गए।
28 बाउंड्री वाले हैं। पहले आप बिना लिखे आप संख्या देख के करें, ताकि आपको पता भी होना चाहिए। और अपन कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लिखने की तो कोई इसमें दरकार ही नहीं है। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर ये पूरा मारवाड़ यहाँ तक आपको लग रहा है। सिरोही से नीचे जैसे आएंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा अपन बोलते ही हैं। तो मेरे संग संग बोलिए एक बार फिर, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, फिर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 10 हो गए ना। चलो आगे चलते हैं, इसी वाइट कलर में ही रहने देते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है बांसवाड़ा के बाद? प्रतापगढ़ 11 नंबर। 12 नंबर पे आपको चित्तौड़गढ़ दिखाई दे रहा है। ये चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा हुआ ना, भैंसरोडगढ़ अलग है, ये चित्तौड़गढ़, और ये बीच में जो सीमा ये जो बनती है ये भीलवाड़ा की बनती है। तो 13 नंबर पे कौन आ जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की एमपी के साथ में जो सीमा लगती है ना, वो 16 किलोमीटर। फिर से देखिए 28 में से हम लोग बाउंड्री की याद कर रहे हैं, तो बाउंड्री में से हमको कितने याद हो गए? तो 13 अपन याद कर चुके हैं। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। अब आप लाइन से ही बोलिएगा। कुछ विद्यार्थी जैसे ही परीक्षा में अपन ऐसे पूछते हैं, परीक्षा में तो क्या क्लास में भी पूछते हैं कितने जिले, तो वो ऐसे बोलेंगे गंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर, इधर से जालोर बोल देंगे, उधर से भरतपुर बोल देंगे, उठ पटांग, और फिर खुद ही मिस कर जाएंगे इनको जिलों को बीच में से। एक सिस्टम इसलिए जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की अवस्थिति तो हमें पहले ही हमारे दिमाग में, माइंड में सेट है। तो आप ऐसे ही बोलिए मेरे संग संग, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, यहाँ तक बोल देंगे। जालोर के बाद अपन चलेंगे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बाद से तो पटरी ऐसे सरपट दौड़ती है, क्योंकि पहले से ही पता है उदयपुर के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा नाम आता ही है। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ लेंगे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बोलिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में भीलवाड़ा, 13 नंबर पर भीलवाड़ा है। उल्टे भी बोल लो, सुलटे भी बोल लो, याद होना चाहिए। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ तक सबको पता है। इसके बाद में ये आपको कोटा की सीमा दिखाई दे रही है 14 नंबर पर, ये तो चित्तौड़ का ही हिस्सा है। और कोटा के बाद ये झालावाड़ हो गया, ये 12 हो गया। कोटा, झालावाड़, 12, कोटा, झालावाड़, 12। इधर से कोटा इधर से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर से भी कर रहा है एमपी के साथ में। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे सब। इस ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद मैं तो ये कहती हूँ कि आप खुद ही टीचर बन जाएंगे। परीक्षा की इस परीक्षा में जो अपने को डर है उसकी तो बात ही छोड़ो आप। तो कोटा, झालावाड़, 12, 16 आप बोल चुके हो। 28 में से बहुत बड़ी बात है, एक बार फिर से बोलिए ना, कंजूसी नहीं करनी है। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, 12। इसी स्पीड में से आप बोल के देखिएगा। ये हमारी नींव है, फाउंडेशन है, जिसको आप जितना रिवाइज करेंगे उतनी आपके लिए यूजफुल है। फिर यहाँ जैसे ही अपन चलेंगे तो सवाई माधोपुर, करौली, और ये आपका धौलपुर हो गया, धौलपुर। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं ऐसे एरो करके लूंगी 20 नंबर पर, ये भरतपुर है। 21 नंबर पर ये आपका डीग है। 21 के बाद ये जो छोटी सी सीमा बन रही है 22 नंबर पर ये अलवर की बनेगी। फिर आपने नाम सुना हो तो खेड़थल तिजारा 23 नंबर पर बनेगा। कोटपुतली बहरोड 24 नंबर पर बनेगा। ये सीकर की बाउंड्री 25 नंबर पर है। ये 26 झुंझुनू है। ये 27 अपना चूरू है। 28 अपना हनुमानगढ़ है। बहुत अच्छी रीति से देख लिया है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जूम करके वापस आपको समझाती हूँ। आज की क्लास में तो ये याद हो जाए ना तो ही समझना कि बस पार पड़ने वाली है। देखो फिर से मिटाती हूँ इधर से और फिर हम चलते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया, अच्छी तरीके से याद हो गया था कि 16 तक, और ये 17, 18, 19 पहले से ही पता है कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर के बाद भरतपुर हमारी जुबान पे था एक समय। अब भरतपुर के बाद डी की तो लेना बीच में। फिर अलवर था, अलवर से अलग हुआ है खेड़थल तिजारा, तो अलवर सबसे पहले आ जाएगा। ये देखो अलवर की सीमा आ जाएगी। ये जैसे ही भरतपुर हुआ ना, तो मैं यहाँ इसको कर देती हूँ, थोड़ा जूम करके लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा
वो रहे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 20 नंबर पर कौन, भरतपुर। ये 21 पे हो गया डीग, भरतपुर डीग, भरतपुर डीग। अब आप अलवर को देखेंगे तो ये थोड़ी सी बाउंड्री जा रही है ना बाहर, तो अपन यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं 22, अंदर ही कर देती हूँ। 22 नंबर पे क्या हो गया, तो ये हमारा अलवर हो गया। अलवर से अलग होकर के खेड़तल तिजारा है, तो 23 नंबर पर खेड़तल तिजारा हो गया। फिर आप जयपुर को तो भूल जाओ, जयपुर अंदर आ गया, तो ये हो गया कोटपुतली बहरोड, 24 नंबर पर कोटपुतली बहरोड। फिर से चलेंगे भरतपुर डीग, फिर यहाँ से अलवर, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, और फिर अब जो 4 बचे हैं उनमें से अपन शेखावटी के ले लेते हैं ना 3, तो कौन कौन से, सीकर ये 25 नंबर पर, 26 नंबर पर झुंझुनू ले लेते हैं, 27 पे चूरू ले लेते हैं, 28 पर हनुमानगढ़ ले लेते हैं। लो सिंपल। क्या बोल पाओगे? हाँ बोल पाते हैं, बोलिए ना। जिलों को याद ऐसे ही करना है। लो तो बोलो जरा। मैं आपको ऐसे गणित में अभी एक टेबल बना के भी समझाऊंगी, कितने जिले कौन से संभाग में। आप तो कोई टेंशन मत लो, क्लास को रेगुलर लो। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। क्या इतनी स्पीड में बोल पा रहे हैं आप? बोलना ही चाहिए, नहीं बोल पा रहे हैं तो। ये हो गए अपने 28 वो जो अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, शेयर करते हैं अदर स्टेट के साथ, अदर कंट्री के साथ, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये बाउंड्री पर स्थित अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए कितने, 28। ठीक है, अब अंतर्वर्ती जिले जिनको अपन बोलते हैं कि वो किसी के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करते, वो कितने हैं, 13। तो निश्चित रूप से इनमें से भी सवाल आता है, इसको कैसे करें। तो देखो आप, मेरे हिसाब से ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि इनको आपको याद करना पड़े, ऐसे अपने आप समझ में आ रहा। क्या मैं लिखूं यहाँ पे गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है? ना ना ना, ये तो सबको समझ में आ रहा। बस एक बार मेरे साथ स्पीड में राग मिला लो। कैसे मिलाएंगे? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, फिर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, रुको, फिर कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, उसके बाद सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये 28 हो गए। अब आप देखिए, इसको मैं छोटा कर देती हूँ और यहाँ अपन इसी में बात करेंगे। कैसी बात करें कि 7 संभाग है। 7 क्या है हमारे, संभाग है। इन 7 संभागों की स्थिति कैसी है, तो आप ये देखो, 4 × 2 यानी 4 जिलों वाले 2 संभाग हैं। ठीक है, आप ऐसे संख्या लिख दोगे, 5, 6, 7, 8, ऐसे भी याद करेंगे अपन। कैसे भाई, 5 × 1 कर लेंगे, 6 × कितना करेंगे तो 1 कर लेंगे, 7 × 2 कर लेंगे, 8 × 1 कर लेंगे। अब आपसे कोई जिले पूछे कि राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं, तो आप ऐसे बोलोगे 4, 5, 6, 7, 8, 4 × 2, 5 × 1, 6 × 1, 7 × 2 और 8 × 1। यदि आप इनको प्लस करके देखेंगे तो 4 2 जा 8, तो उसमें क्या हो रहा है, 8 जिले। तो ये लो मैं आपको बता ही देती हूँ, जिसको गणित समझ में नहीं आती है, ये बहुत आगे काम आने वाला। 8, 5, 13, 13 और 6 19, 19 और 14 कितने होते हैं, तो आप देखो 19 और 14 एक इधर निकाल दो तो 20 और 10 कितने हो गए, 30 और 33, 33 और 8 कितने हो गए, तो 33 और 8 कितने हो जाते हैं, 41 जिले हो जाते हैं। तो टोटल जिले कितने हैं, इसकी गणित अलग कर लो। तो अब यहाँ आपको संभाग याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 4 ऐसे, मतलब 2 ऐसे संभाग है, ये संभाग है, ये संभाग है, ये जिले हैं। ठीक है,
तो संभाग 2 कौन से हैं? तो आप देखोगे कोटा और बीकानेर ऐसे संभाग हैं जिसमें 4-4 जिले आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, 4-4 हो गए। तो और 5 में कौन सा आता है? तो यहाँ आप देखोगे कि उदयपुर आपका ऐसा संभाग है जिसमें, सॉरी, भरतपुर एक ऐसा संभाग है जिसमें आपके कितने जिले आ रहे हैं भाई? तो आप देख रहे हो 5। कैसे? धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर 4 हुआ करते थे, डीग और बन गया तो 5 हो गए। 5 पे भरतपुर आ गया। 6 में कितने आएंगे? 6 में कौन आएगा? तो आप आराम से अगर जिलों को देखें कि 6 किस में आ रहे हैं, तो आप देखना, आप खुद देखोगे 6 वाली स्थिति क्या। अब बची हुई बड़े बड़े जिले आपको 8 जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको जोधपुर में दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पहले जोधपुर लिख लो। जोधपुर में कितने हैं? अब ये 7 जिले अपने जयपुर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जयपुर और उदयपुर, और ये 6 हमको अजमेर में दिखाई दे रहे हैं। बस ये गणित आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद करोगे? 4 × 2 बराबर बीकानेर और कोटा। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू दूसरी क्लास है, तो दूसरी के अंदर क्या आ जाएगा? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, यानी 4 × 2 क्लियर। आप रजिस्टर में अलग बना लेना। 5 × 1 का मतलब एक ऐसा संभाग इसमें जिसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो भरतपुर वाला ले लो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर प्लस डीग, ये अलग से ले लिया नया। 6 के अंदर अजमेर है। अजमेर में पहले हुआ करते थे 4, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अब क्या हो गया? नागौर से अलग हो गया डीडवाना, कुचामन, अजमेर से हो गया ब्यावर, तो ये 2 और नए हो गए तो 6 हो गया। तो अजमेर के अंदर क्या क्या आएगा? तो अजमेर, ब्यावर, फिर आप करोगे नागौर, डीडवाना, कुचामन, 4 हो गए, फिर भीलवाड़ा और टोंक, ये 6 हो गए। क्लियर? 7 तो 2 जनों का ही होता है हमेशा, और वो 2 जने कौन है? तो जयपुर, उदयपुर है। जयपुर, उदयपुर। तो जयपुर के अंदर पहले कितने हुआ करते थे? 5। 2 नए कौन से हैं? तो 5 कौन कौन से थे? जयपुर, अलवर, दौसा, फिर सीकर, झुंझुनू था। अभी भी वही है। 2 नए बन गए, खेड़तल, तिजारा, और इधर से अपन कर लेंगे कोटपुतली, बहरोड, ऐसे करके 7 हो गए। याद हो गए? ओल्ड में से अपन को 2 मिलाने हैं, तो ओल्ड तो चलते हैं ना, पहले से याद है, जयपुर, अलवर, दौसा, फिर इधर से सीकर, झुंझुनू। अब नया हो गया हमारे इसमें खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये 7 हो गया। उदयपुर के अंदर कौन से हैं? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, 6, और अब नया जो इसमें जुड़ा है वो है सलूम्बर। तो कितने हो गए? 7। 7 × 2 हो गए ना, 8 बचा है हमारा जोधपुर संभाग। तो पहले उसमें 6 थे, 2 नए कौन से? फलोदी और बालोतरा जुड़ गया, तो 6 कौन से थे? जय जय जय, बसपा, याद है ना, जय 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 3 बार। कौन कौन से? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बसपा। तो ब से बाड़मेर, स से सिरोही, प से पाली, तो जय 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 बसपा 6 तो था ही, फलोदी, बालोतरा और ले लो, ये 8 हो गए। तो अब मुझे इस टेबल को देख करके मन में आप आंसर दीजिएगा, सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? तो आपको पता लग रहा है जोधपुर संभाग में है। न्यूनतम किस में है? तो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर यदि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता है। तो 4 × 2, 5 × 1, 6 × 1, 7 × 2, 4 2 7 2, 4 2 7 2, इसके अलावा सब एक 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 एक। और कितने जिले हैं? तो कहना 4 5 6 7 8, इतने ही जिले हैं। कि ऐसे कैसे? तो ऐसे ही है, 4 × 2, 5 × 1, 6 × 1, 7 × 2, 8 × 1, ये हो गए हमारे 41 जिले। हो गया ना सिस्टम। और वैसे देखा जाए तो 28 + 13 जिले हैं, जिनमें से 28 बाउंड्री के वो जिले मेरे साथ एक बार फिर दोबारा बोलेंगे, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। नहीं, ऐसे स्पीड में गलत भी नहीं बोलना। तो क्या करेंगे? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, इधर से 12, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। हो गया ना? तो स्पीड में राजसमंद और इधर मत ले जाना, है ना। इसके बाद हमने देखा कि 13 जिले और हो जाए तो मजा आ जाए। ले ना आप तो आनंद, क्या दिक्कत है। तो आप देखोगे 13 भी मैं आपको बिना लिखे हुए, ये क्लास मैजिकल क्लास है जिसमें लिखा एक अक्षर नहीं है और याद सब हो गए, दिल सबका बाग बाग है कि नहीं है। तो चलिए ये 13 कौन से हैं? तो क्या ये 4 × 2 में से कोई है क्या?
मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा। 4 इंटू 2, तो 4 का मतलब बीकानेर और कोटा है, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये चारों है ना बाउंड्री को साझा करते हैं। गंगानगर, ये देखो मैं वापस मिटा दूंगी, ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चूरू, ये चारों के चारों किस पे है? बाउंड्री पे हैं। तो यहाँ तो कोई ऐसा इंटरलॉक्ड है ही नहीं ना, अंतर्वर्ती जिला है ही नहीं। तो बीकानेर संभाग में कोई ऐसा जिला नहीं है जो अंतर्वर्ती हो। तो बीकानेर संभाग को बिल्कुल दिमाग से कट आउट करो। क्या इसकी कोटा के अंदर है? तो कोटा के अंदर देखो, ये भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये भी कर रहा है, कोटा भी कर रहा है, लेकिन बूंदी नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोटा संभाग में से एक जिला है, यानी 13 में से हमें एक याद हो गया है। पर ध्यान से सुनिए, 13 में से एक तो याद हो गया ना कि 4 इंटू 2, 5 इंटू 1, 6 इंटू 1, 7 इंटू 2, 8 इंटू 1। इसमें से हमने सबसे पहले वो देखा कि इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं। तो हमने पाया कि जो 4 इंटू 1 है उसमें बीकानेर है, वो तो चारों ही क्या है? बाउंड्री पर सिचुएटेड है, इसलिए उनमें से कोई हो नहीं सकता। तो फिर आगे क्या देखें अपन कि कोटा में से 3 तो बाउंड्री पर दिख रहे हैं, एक इंटरलॉक्ड दिख रहा है, वो है बूंदी। तो बूंदी सबसे पहले 13 में से एक याद हो गया, खुशी मनाइए कि बूंदी याद हुआ है, ठीक है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। 5 इंटू 1 में चलते हैं कि भरतपुर संभाग में क्या कोई ऐसा जिला आपको दिखाई देता है जो इंटरलॉक्ड है? तो देखिए, ये आपको भरतपुर, डीग, चाहे धौलपुर, ये करौली, सवाई माधोपुर, ये आपको पांचों ही किस पे दिखाई दे रहे हैं? बाउंड्री पे। छोड़ो ना, इसमें भी कोई नहीं है। 6 इंटू 1 का मतलब हो गया अजमेर के। अजमेर में देखिए, अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर, 2 ये हो गए, ये भी इंटरलॉक्ड है। तो अजमेर, ब्यावर, इधर से नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये भी अंतर्वर्ती है। तो 4 तो ये हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये टोंक है, ये भी क्या है? अंतर्वर्ती है। 5 जिले आपको ऐसे दिखाई, क्योंकि भीलवाड़ा अगर अपन लेंगे तो भीलवाड़ा क्या है? बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो अपन अजमेर को क्या करेंगे? 5 जिले कर दो इसके। अजमेर के कितने हो गए? 5, ठीक है। तो यहाँ अपन, मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक तो इसमें से कर लिया था अपनों ने, इसके बिल्कुल मना ही कर दो। और अजमेर के कितने ले लिए थे? 5। अजमेर, ब्यावर, फिर नागौर, डीडवाना, कुचामन, और इधर से आपने क्या ले लिया? टोंक। 5 हो गए। 7 इंटू 2 में जयपुर और उदयपुर की बात करेंगे तो जयपुर खुद अंतर्वर्ती आ रहा है, दौसा अंतर्वर्ती आ रहा है, इसके बाद में आपको कोई भी अंतर्वर्ती नज़र नहीं आ रहा है। तो 2 ये ले लिए, तो 2 जयपुर के हो गए, प्लस उदयपुर के कितने हैं? तो उदयपुर खुद बाउंड्री पर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये भी है। तो राजसमंद और सलूमगढ़ 2 ऐसे हैं जो किस पर हैं? ये आपको दिख रहे हैं अंतर्वर्ती। तो 1 और 5 6 और 4 9 हो गए। अब इसके अंदर कितने हैं जो हमें देखने हैं? तो फिर से चलिए, अजमेर 6 इंटू 1, तो इन 6 में से अपनों ने कितना देखा कि भीलवाड़ा तो सीमा बना रहा है भाई, 5 अपनों ने यहाँ देख ही लिए। तो अब जोधपुर के अंदर चलते हैं, कितने हैं? तो जोधपुर में से चलिए, जोधपुर संभाग ये रह गया आपके, इसके अंदर आता है फलोदी भी, ये भी सीमा, जैसलमेर सीमा पे, बाड़मेर सीमा पे, तो बालोतरा अंदर है। फिर इसके बाद जोधपुर अंदर है, और इसके साथ साथ ही आप देखोगे ये बालोतरा हो गया, ये जोधपुर हो गया, ये आपने देखा हो पाली, तो 3 यहाँ पे हो गए, ठीक है। जालोर के बाद आपने क्या देख लिया? पाली जिला। तो बालोतरा हो गया, जोधपुर हो गया, और साथ ही साथ पाली हो गया, ये 3 हो गए। अब आप इनको जोड़िए तो 3 और 4 7, 7 और 6 कितने होते हैं अपने? आराम से है ना, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 1 13। लो, इजीली याद हो गए, इजीली याद हो गए। कोई इसमें डाउट है क्या किसी प्रकार का? बिल्कुल नहीं है। आप ही बता दो अब कौन कौन से जिले हुए। तो देखो, जिसने इस पूरी टेबल को ध्यान से सुना हो, मैं दावा करती हूँ ऐसी टेबल में ऐसे जिले आपने पूरे राजस्थान में ना तो सुने, ना आप अभी सुनेंगे। तो बहुत इत्मीनान से, बिना, इसको बोलते हैं अपन अनडाउटेड क्लास,
बिल्कुल कोई डाउट शेष ही नहीं रहता कि कौन सा अंतर्वर्ती है कौन सा सीमावर्ती। दिखाई दे रहा भाई, कौन सा दिखाई दे रहा है? सीमावर्ती दिखाई दे रहा है। गंगानगर से स्टार्ट करते हैं। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। 28 कंप्लीट। 28 कंप्लीट होने के बाद 13 की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे हमने याद किया था राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, तो आपने कहा था कि 41 हैं। अच्छा कैसे हैं? तो 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हैं। चारों दिशाओं से शुरू करते हैं तो 4 × 2, 5 × 1, 6 × 1, 7 × 2, 8 × 1। 4 × 2 के अंदर आपके माइंड में ही ये सारी कहानी चलनी चाहिए और मुंह से तो वो शब्द निकलने चाहिए जो 13 अपन को बोलने हैं। तो सबसे पहले अपनों ने किया बीकानेर में ना, कोटा में अपना बूंदी आ गया तो बूंदी कर लिया। 5 × 1 में नहीं है। 6 × 2 के अंदर फिर अपनों ने देखा कि अजमेर जो डिवीज़न है उसमें सभी ज़िले हो जाते लेकिन भीलवाड़ा थोड़ा सा छूट गया। तो 5 आप अजमेर के अंदर मान लीजिए, किसके अलावा बिसाइड्स भीलवाड़ा। तो 5 वो हो गए तो 6 याद है। तो आप याद क्यों करते हैं? आपको 6 जिले पहले से ही पता है, नहीं है तो बोल लीजिए एक बार। अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और टोंक, ये 5 ऐसे हैं। तो 6 हो गए। बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, 6 हो गए ना, बोल पाए हैं। फिर हमने किस में देखा? 7 × 2 में। तो 7 कहाँ कहाँ है? जयपुर, उदयपुर। जयपुर के अंदर भी 2 है, उदयपुर के अंदर भी 2 हैं। तो कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा। जयपुर, दौसा। तो जयपुर, दौसा, इधर से हो गया अपना राजसमंद, सलूम्बर। फिर से चलेंगे। बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, जयपुर, दौसा और फिर उदयपुर के अंदर चलेंगे तो राजसमंद, सलूम्बर और फिर जोधपुर के अंदर जोधपुर, फिर बालोतरा और पाली, ये 3 हो गए। तो आप इनको प्लस करके देखेंगे तो आराम से देखिए ना, 5 और 3 8 और 4 कितने हो गए? 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, आराम से ये 13 जिले हो गए। अब आप आज खाली पेज लेकर के सिर्फ इतना ही रिवाइज करें, क्योंकि कल क्लास में अपन जैसे ही नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जिले कितने हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब बाउंड्री किसकी कितनी किससे मैच करती है ये क्लास आपको कैसे बेनिफिशियल साबित होगी आगे, वो तो तब पता चलेगा जब अपन इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान में बाउंड्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि कितनी सीमा किसके साथ साझा होती है, वहाँ पर कौन कौन से जिले जो है अवस्थित हैं, सिचुएटेड हैं, उनके अनुसार आप देखोगे तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, यूं ही हो रहे हैं चुटकियों में, बिल्कुल होंगे। लेकिन इस गणित को समझना, इसके लिए अगर एक बार के वीडियो में आपको समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो ये तो ऑनलाइन सुविधा है, इसको आप 100 बार देखिए ना। ठीक है, यदि आपको जिले याद हुए हो क्लास में, अच्छा हल्कापन महसूस हुआ हो तो शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, स्टेटस लगाइए, लोगों को बताइए। जितने ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ेंगे उतनी ही डबल ट्रिपल 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, इतनी ही मैं मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।